Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare
वंदे श्रीपादपद्म श्रीवामननारायण त्रिविक्रमः येषां कृपा प्रसादैः व्रजभक्तिहृदि प्रकटिष्यति आकुराणि प्रियदयिताय कृपाब्धये तत्त्वत्रयप्रदानाय वामनाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वत्र प्रथम मेरा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टाष्टोत्तर जगद्गुरु श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मेरा सभी शिक्षा गुरु वर्गों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उन सब महाजनों का अभय जी की कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ और उपस्थित मेरा बहुत प्रिय शिक्षा गुरु पूजनीय श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में हृदयपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज जी का निर्वेद का पूजा के लिए प्रार्थना करता हूँ और उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में और सभी वर्गों के चरणों में यथा योग्य साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्ण। आज का तिथि जो हमारा पुराना गुरु भाई लोग है और सभी भक्त लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन जो नया लोग हैं उन लोगों का जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। आज का विशेष तिथि है, एक तो मकर संक्रांति है, लेकिन ये मकर संक्रांति से ज़्यादा विशेष तिथि है हमारा एक अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शतक जगद्गुरु श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव महोत्सव। श्रील भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। इस तिथि का विशेषता यह है, ऐसे वैष्णवों से ही हमारा मंगल होता है और शास्त्र में बताया है वैष्णवेर गुणगान परये दिव्यरत्रा, मतलब वैष्णवों का गुणगान करना ही जीव का एकमात्र उपाय है इस जगत से पार होने का। तो ऐसे वैष्णवों का आविर्भाव अवतिर्भाव तिथि अनुष्ठान करना जीवियों के लिए बहुत प्रामुख्यता। हम लोग मकर संक्रांति में कल सुबह 5 बजे को किसी ने फ़ोन किया और मेरे से पूछा, प्रभु जी आज एकादशी है। मैंने बोला हाँ एकादशी।
इस एकादशी सत्यला एकादशी है, हम तिल दान देना है कल। मैंने बोला सत्य दिला एकादशी हो या पुत्रद एकादशी हो या कामद एकादशी हो, जो भी एकादशी हो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है भक्ति जननी। हमारा गुरुवर लोग ये सिखाया है, माधव तिथि है भक्ति जननी, जतन पालन करो, कैसे करना है करके कल महाराज सुना। तो ऐसे भक्ति हम लोग एकादशी व्रत इसलिए करना चाहिए ताकि हमें भक्ति जन्म हो जाए हमारे। लेकिन लोग पूछ रहे थे बाद में, और एक किसी ने पूछा, फोन करके पूछा, प्रभु जी आज एकादशी है, हाँ एकादशी व्रत रखना है, व्रत करो करके सब नया हो गया। और बाद में पूछा आज दान में कौन सा तिल दान देना है, सफ़ेद तिल दान देना है कि काला तिल। मैं बोला कोई तिल दान देने का जरूरत नहीं, अपना दिल को गुरु वैष्णव का चरण में दान देना, वही सबको श्रेष्ठ दान होगा। ये दान करे, आज तेल दान करूँगा, कल घी दान करूँगा, परसों चावल दान करूँगा, एक दिन सब्जी दान करूँगा, पैसे दान करूँगा, कितना दान करते रहते। एक मेरा गुरुजी बता रहे, एक बार अपने आप पूरा गुरुजी के चरण में शरणागत हो जाओ, बाकी सब जो कार्य तुम करते हो सब अपना आप सेवा होता है। कितना बार दान करते रहेंगे आप लोग। तो ऐसे हमारा गुरुवर्गों से हम लोग सीखे हैं। तो आज का विशेष तिथि है एकादशी तिथि भी कल था, आज संक्रांति है। संक्रांति में हम लोग क्या करना क्या नहीं करना वो नहीं। बहुत लोग आज बहुत देर करके आ रहे हैं, उन लोगों से पूछने का जरूरत नहीं मुझे। वो लोग यही बोलेगा प्रभु जी आज संक्रांति है ना, घर में थोड़ा त्यौहार कर रहे हैं। कितना करोड़ों करोड़ों जन्म से यही करके आए, अभी भी वही करेगा। कितना त्यौहार मनाएंगे आप लोग। जो त्यौहार मना रहे इससे पुण्य मिलता है, फिर अगले जन्म में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा गुरुवर लोग आपको ये शरीर से उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं, वो हमेशा के लिए हमारा आत्मा का कल्याण चाहते हैं। वो लोग कैसे आत्मा को कल्याण करेंगे और कैसे हम इस जड़ जगत से, इस भव सागर से पार होके हमेशा के लिए भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन घर में प्रभु जी समय नहीं है। आज त्योहार है ना, ये साफ करो, बर्तन साफ करो, कमरे साफ करो, कपड़ा साफ करो, नहा रहा। कितना दिन तक यही सुनाते जाएंगे। मैं आज बहुत गुस्से से बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम लोग बोल बोल के थक गया है। मैं ऐसे हमारे एक महाराज जी से पूछ रहा था, महाराज जी तबीयत कैसे है? महाराज बोल रहे थे क्या बताऊँ आपको, क्या तबीयत के बारे में पूछ रहे। मैंने बोला महाराज जी अभी थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। नहीं, हम लोगों को जाना है यहाँ, कोई किसी का बात नहीं सुनता है, कोई ब्रह्मचारी लोग भी किसी का बात नहीं सुनता है। महाराज का ये बात हमें बहुत दर्द लगता है। अगर ये लोग चला गए तो हमें रास्ता दिखाने वाला कौन है इस जगत में? सब लोग मोबाइल पकड़ के बैठता है। मेरा गुरुजी का एक कथा है, चाहिए तो सुनाता हूँ लोगों को। गुरुजी का कथा में गुरुजी बोल रहा है, गुरुजी कब बोल रहे हैं, कम से कम 10-20 साल पहले एक घटना बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं गुरुजी? आजकल ये टेप रिकॉर्ड आ गया है ना, ये टेप रिकॉर्ड हमारा भक्ति को इतना सत्यानाश कर रहा है, इससे हमारा भक्ति पूरा नष्ट हो जाएगा। टेप रिकॉर्ड को जिसमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, जो हम लोग चाहिए वो नहीं मिलता है, जो रिकॉर्ड कर रखा है वही मिलता है। यार मतलब पकड़ी, कोई नहीं सोना है। अगर किसी को सोना है तो खड़े हो जाओ, नहीं तो जाके मुँह देखो तो क्या जाता है। वो टेप रिकॉर्ड के बारे में मेरा गुरुजी इतना गुस्सा कर रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुजी बोल रहे हैं जब परम गुरुजी का समय में परम गुरुजी कथा करता था, उस समय साउंड सिस्टम भी नहीं था।
और पूरा नाट्य मंदिर में 5,000 लोग बैठते थे परिक्रम के समय में कथा सुनने के लिए, लेकिन सबको सुनाई देता था, सब लोग समझता था कथा में क्या मुद्दा है आज करके। क्यों? क्योंकि वो लोग सब लोग ये चाहते थे हम सुनने के लिए आए हैं, भक्ति के लिए आए हैं और हमें सुनना है करके वो लोग ध्यान से सुनते थे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, कोई कथा बोलेगा महाराज जी के सामने एक मोबाइल चालू करके रखते हैं, महाराज आप कथा सुनाओ, मोबाइल सुनेंगे, बाद में हम मोबाइल से सुनेंगे। इसलिए किसी को कुछ आविर्भाव तिथि से या तिरुभाव तिथि से कुछ लेना देना नहीं। प्रभु जी हम जानते हैं कथा वैष्णव लोग बोलने से पहले वो लोग आधा घंटा बोलते रहते, वैष्णव लोग चुपचाप सुनते हैं और बाद में बोलना हरे कृष्ण चले जाओ बस। वैष्णव लोगों के पास क्यों आते हैं? सुनने के लिए आते हैं हम लोग या सुनाने के लिए आते हैं? हमारा श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का आज आविर्भाव महोत्सव है ना, उन लोगों को महिमा सुनना है हम लोग। वो लोग कैसे कष्ट किया है, कैसे कष्ट, उन लोगों को खाने के लिए नहीं इसलिए वो लोग कष्ट किया नहीं, ऐसा नहीं। वो बहुत बड़ा जमींदार का बेटा है हमारा श्रील भक्ति त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज। जब नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जो आगे होके श्रील भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज हुआ, जब वो प्रचार करने के लिए गया हमारा भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का घर पे, उन्होंने उनका कथा सब सुन के बाद में ये बताया आप यहाँ घर गांव क्यों घूम रहे? तब भक्ति नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी ने बोला हम लोग हमारा परिक्रम के लिए भिक्षा कर रहे हैं। भिक्षा कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहिए आपको भिक्षा में? तब नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी ने बोला हमें तो एक ट्रक मतलब 100 बोरी चावल चाहिए, ऐसे आलू भी लगता है, तो इसलिए हम लोग गांव में जाकर घर घूम के भिक्षा करके इकट्ठा करते हैं। तो इन्होंने बोला हमारा पास कोई कमी नहीं है, हम 1 ट्रक चावल दे देंगे आपको, 1 ट्रक आलू दे देंगे, तेल जितना लगता है हम उसका भी दे देंगे। वो तैयार कर रहा था क्योंकि उन लोगों का घर पे इतना पड़ा था, लेकिन इनका घर वालों को पता चला, वो लोग नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी से और त्रिविक्रम महाराज जी से लड़ाई करके हमारा जितना सारा ब्रह्मचारी गया वहाँ प्रचार करने के लिए उन सबको भगा दिया उस गांव से। बोलने का मतलब ये है त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बड़ा घर का बेटा है, उन लोगों के पास खाने के लिए कोई कमी नहीं था, लेकिन जब वो संन्यास के लिए कपड़ा कैसे पहनते था, अपना जो घुटना है उससे थोड़ा नीचे तक उनका कपड़ा होता था और हमेशा स्लीवलेस कुर्ता पहनते थे। क्यों? क्योंकि शरीर ढकने के लिए, शरीर को कवर करने के लिए ज़्यादा कपड़ा नहीं, मतलब वो किसी और का पैसा है, किसी का पैसे से हम लोग यहाँ मौज मस्ती नहीं करना, इसलिए वो जितना कम कपड़ा होता है उतना कम कपड़ा पहनता है और अपने लिए कुछ नहीं रखते, सब कुछ ला के मठ में दे देते। हमने जो सुना है हमारा गुरु और मुझे वही सुना है आप लोगों को। तो ऐसा त्रिविक्रम महाराज एक बार चुनचुरा मठ में, मैं महाराज जी से क्षमा मांगता हूँ, जो 1-2 बात त्रिविक्रम महाराज जी के बोलना है वो बोल रहा हूँ, और ऐसे ही महाराज लोगों का मुँह से मैं सुना हूँ, सब महाराज लोग एक ही बात बोलते हैं, अरे भाई हमें जाना है यहाँ, बस हो गया, हम यहाँ रहने का जरूरत है। कोई भी किसी का बात नहीं सुनता है, किसको सुनाएंगे, किसको क्या सिखाएंगे, कोई सीखना नहीं चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते। तो इसलिए मैं आप लोगों से आज थोड़ा, हमारा श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज बता रहे थे, जब हम ठाकुर जी को भोग चढ़ाने में थोड़ा देर करेंगे ना, ठाकुर जी को सानिध्य नहीं होगा वहाँ से, ठाकुर जी चला जाएगा वहाँ से। लेकिन हम लोग आया 11 बजे 12 बजे को रसोई शुरू करेंगे और 2-3 बजे को ठाकुर जी को भोग चढ़ाएंगे। महाराज लोग अभी प्रसाद पा के विश्राम करने का है, लेकिन हम इनको जबरदस्ती करके बिठाए यहाँ। महाराज जी हम अभी आए, आप अभी बैठ के हमें सुना, क्या है ये कोई तरीका? महाराज लोग 12 बजे 12:30 बजे तक प्रसाद पाके, वो लोग अभी विश्राम करने का समय है, लेकिन हम लोग आए 2 बजे को, अभी बोलेंगे महाराज अभी हमें कथा सुनना। ये कोई वैष्णव सदाचार होता है?
जब मन मर्जी आएंगे, जब मन मर्जी जाएंगे, और बाद में हम बोलेंगे हाँ मंजरी भाव पकड़ेंगे। एक साधारण जो क्या बोलते हैं शासन स्वीकार नहीं कर सकते हम लोग, और साधारण एक हमारे अंदर कोई ऐसा शिष्टाचार नहीं है, और हम बात करेंगे मंजरी भाव पकड़ते। एक बार चुनचुरा मठ में हमारा श्री भक्तेंद्र त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज वहाँ सेवा कर रहे थे। उस समय वो भक्तों का नाम नहीं लेता हूँ, तो भक्त ने वहाँ गया, जाके अपने आप को, हकीकत में वो सीधा नहीं गया, जैसे वो वहाँ मठ में जा रहा था, वो ऑटो वाला इधर उधर बहुत घुमा के गया। वो मठ पहुँचते ही ऑटो वाला बहुत पैसा मांग रहा था, तब थोड़ा लड़ाई हुआ। जब लड़ाई हो रहा था, वो आवाज़ सुन के त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज मठ से बाहर आके देखा कौन लड़ रहा है करके, देखा तो अपना मठ का ही ब्रह्मचारी लड़ रहा है ऑटो वाला से। तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज आके वो ऑटो वाला को समझा के थोड़ा कम पैसा लेने के लिए बोला। बाद में दो ब्रह्मचारियों को मठ के अंदर लेके गए, और वो ब्रह्मचारियों से बात करते करते महाराज जी ने पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग क्यों आए हैं? तो वो दोनों ब्रह्मचारी बोले, हम आया है भक्ति करने के लिए, नागा करो। तो यहाँ पे कोई साधारण चीज़ हम नहीं सुना रहे आप लोगों को, क्योंकि ये भी और एक विचार है हमारा। श्रीला भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी ने ये बताया है, एक सभा का मर्यादा होता है। जहाँ पे हम लोग कोई एक साधारण ऑफिसर से मिलने के लिए जाते हैं, जड़ जगत में जाके इनके सामने हम सो जाते हैं, वो हमें एक थप्पड़ मार कर भगाएगा, बिकॉज अब यहाँ से बात करने के लिए आए हैं और हमारे सामने आके सो रहे थे। लेकिन यहाँ वैष्णवों का और ठाकुर जी का कथा होता है, हम लोग आके मोबाइल चलाते, बीच में उठ के बाहर चले जाते हैं और बैठते हैं, मोबाइल पकड़ के बैठते हैं। वो मोबाइल थोड़ा आवाज करते ही मोबाइल पकड़ के बाहर चले जाते। क्या ये कोई मंडी का स्थान है या मंडी के बारे में कुछ विचार हो रहे हैं? तो वो दोनों ब्रह्मचारी से पूछा त्रिविक्रम महाराज जी ने, और पूछा आप लोग क्यों आए हैं? वो ब्रह्मचारी बोला, हम लोग राधा माधव का सेवा करने के लिए मठ में आए। बहुत अच्छा, आप दोनों राधा माधव जी का सेवक बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा विचार है, बहुत ऊंचा विचार है। ठीक है, आप ऐसी भक्ति करते रहे, बहुत सम्मान की दोनों को। एक दो दिन हुआ, बीच रात में कोई दरवाज़ा खटखटा किया। महाराज उन दोनों ब्रह्मचारी को बोला, जाके देखो कोई दरवाज़ा खटखटा कर रहा है। वो एक ब्रह्मचारी जाके देखा, देखने से और जो दो भक्त लोग आए बाहर से, वो आके बोला महाराज जी कोई भक्त लोग आए। महाराज तुरंत भक्ति त्रिविक्रम गोस्वामी क्या बताया ना, वो जो दो ब्रह्मचारी को जाओ पहले उन दोनों को नहाने के लिए बताओ, तब तक आप जाके उनका थोड़ा प्रसाद के लिए व्यवस्था करो। कहाँ से आया है, कौन आया है, क्यों आया है, ये कुछ नहीं पूछना, पहले जाके उन लोगों को प्रसाद को व्यवस्था करो करके बताया। ठीक है, वो दोनों वो एक ब्रह्मचारी जाके बोला, प्रभु जी आप लोग थोड़ा नहा के आ जाइए, हम तब तक प्रसाद व्यवस्था करेंगे। जैसे वो लोग आके नहा के आया, ये प्रभु जी लोग उन लोगों को प्रसाद दे दिया। ये सब 10-15 मिनट में हो गया। वो लोग वो जो ब्रह्मचारी सेवा किया, जो अतिथियों का, वो आके महाराज जी से बोला, महाराज जी इनका सेवा हो गया, अभी उनको सोना है। कहाँ से सेवा हो गया? हाँ सेवा हो गया। क्या सेवा दिया? प्रसाद दिया। वो क्या बोला, वो थोड़ा मुरमुरा था वहाँ पे, मुरमुरा दिया वो लोग कहाँ से। विक्रम महाराज जी इतना गुस्सा हो गया, कुछ नहीं बोला।
उस समय त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जाके नहाना मतलब कैसे है, जब कोई ऐसा इमरजेंसी होता है ना, तुरंत सेवा करना, उस समय कैसे नहाना है, बाथरूम में अंदर जाना, एक बाल्टी पानी सिर पे देना, बस आ जाना बाहर, आके गमछा पहन के रसोई घर में जाना, कुछ नहीं, शरीर भी पोष नहीं करना। गया रसोई घर में जाके उन लोगों को गरम गरम दाल चावल सब्जी सब बना के उन लोगों को बिठा के खिलाया, वो लोग पेट भर अच्छा से खाए। जो लोग मुरमुरा खाने के बाद फिर भी दाल चावल सब्जी खा रहे हैं, वो लोग ऐसे मुरमुरा खा के सो सकते थे? हाँ, तो जैसे वो लोग अच्छा से खा के बाद में जाके सो गया, इन दोनों ब्रह्मचारियों को त्रिविक्रम महाराज उसे बीच रात में बुला के पूछा, किसका सेवा करना चाहते आप? राधा माधव का। अच्छा, आप लोग दोनों राधा माधव का सेवा करेंगे, ये है आपका सेवा करने का तरीका। हम भी वैसी आएंगे 12:30 बजे 1 बजे को, और आके थोड़ा कथा सुनेंगे, और फिर कथा सुनने के बाद आरती होगा, थोड़ा पुष्पांजलि देंगे, फिर बात करेंगे, बस हो गया हमारा। इसलिए गुरुवर को इतना मेहनत किया। जब श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज को इतना बुखार था, उस समय भी परम गुरु ने छोड़ा नहीं, बोला जाओ बुखार सभी बाद में देखेंगे, आगे रसोई बनाओ। तो भक्ति ऐसे नहीं होता। किसी को आना है या नहीं आना है, जपना है नहीं जपना है, कथा में आना है नहीं आना है, कीर्तन में आना है नहीं आना है, मुझे कोई नुकसान नहीं है या मुझे कोई लाभ नहीं है, लेकिन हम लोग गुरुवर्गों के लिए बहुत ऋणी है। वो लोग बहुत मेहनत किया है हमारे लिए। श्रील गौर गोविंद साहब महाराज जी बताते हैं, जो लोग अपने आप अपना मन मर्जी जो कुछ करता है, वो लोग कल्प कल्प के लिए नरक में जाना पड़ेगा करके। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ जो सुना हूँ, जो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कैसे हम लोग थोड़ा सावधान होना है वो बता रहा हूँ। अगर किसी को अच्छा लग रहा है ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी मुझे ठीक है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं किसी से हमारा श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी बात बताया है, जब कोई गलत कर रहे हैं चुपचाप रहना ये तृणादपि सुनिश्चय नहीं है। कोई गलत कर रहे हैं, उनका गलत को सीधा सीधा उनका मुंह पे, इनका चेहरा पे बोलना, वही सचमुच में वो तृणादपि सुनिश्चय है। अरे वो गलत कर रहे हैं, हम कैसे बताएं, हम बोलने से अपराध हो जाएगा। ये अगर नहीं बोलने से सचमुच में अपराध होगा, क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्रापहरण हो रहा था, मैं पहले बोल दिया अपना सब मोबाइल बंद करके रखो, नहीं तो अगले बार से जब आप आएंगे ना, मोबाइल उठा के पानी में डाल दूंगा। जब क्या बोल रहा था, हाँ, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने ये बताया, तृणादपि सुनिश्चय वो होता है जो भक्त लोग कोई भी थोड़ा कुछ गलत कर रहे हैं, इसे ठीक इनको समझाना है। अगर समझाने से क्या होगा, वो लोग आएगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा इन लोगों को। ऐसे जो सोचते हैं ना, वो सही ढंग से वो गुरुवर्गों का विचारों को वो पालन नहीं करते। तो मैं किसी को दोष देने के लिए या किसी को निंदा करने के लिए नहीं बताया इतना सारा बात हमको। अब मेरा गुरुवर्ग लोग कितना कष्ट किया है। मेरा गुरुजी जब 2009 में डॉक्टर लोग बोला आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, अब कहीं यात्रा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय रशिया में गुरुजी का बहुत सारा शिष्य लोग बहुत साल से गुरुजी आया नहीं, आप एक बार आ जाइए करके प्रार्थना कर रहा था गुरुजी से। यहाँ पे
भारत में डॉक्टर लोग बोल रहे हैं मेरा गुरु जी का शरीर देखे आप कहीं यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ का शिष्य लोग बोल रहे हैं गुरु जी एक बार आ जाए। तो गुरुदेव बोला नहीं, मेरा बच्चा लोग इतना प्रार्थना कर रहा है, मुझे एक बार जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर मना कर रहे हैं, फिर भी गुरुजी वहाँ गया। और ठीक है, ये एरोप्लेन में बैठ के वहाँ जाने से क्या होगा, बात ये नहीं है। उस समय रशिया में बहुत एक जंगल में आग लग गया था। वो इतना बड़ा ये हो गया, क्या बोलते हैं इसे, फॉरेस्ट फायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर को, पूरा जंगल में आग हो गया। कुछ दूसरा पद बोलता है, वो आग लग गया था। वो पूरा जंगल जल के उसका जो राख होता है ना, क्या बोलते हैं, राख सही है, वो राख पूरा सिटी में 1 फुट तक वो जम गया, पूरा हवा में इतना दूषित हो गया था। जैसे अभी दिल्ली में जो हो रहा है, इसके लिए वो लोग कितना हल्ला मचा रहे, ऐसे रशिया में मास्को में हो गया। गुरुजी का तबीयत अच्छा नहीं क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी वहाँ जाके उन लोगों को संग दिया और उन लोगों का आशीर्वाद करके गुरुजी बताया ये आखिरी बार है, मैं कभी फिर नहीं आऊँगा, नहीं आ सकता हूँ। ऐसे बोल के गुरुजी वापस इंडिया में आते ही फिर बीमार पड़ा। बाद में गुरुजी कभी भी वो सुधरा नहीं वो बीमार से। 2010 में गुरुजी अपना प्रकट हो गए। क्यों वो लोग इतना कष्ट करना चाहिए, किसके लिए, अपने लिए। चलो एक बार रशिया घूम के आएंगे, नहीं, वहाँ जो गुरुजी का शिष्य लोग हैं उन लोगों को आशीर्वाद करके आने के लिए, कुछ उन लोगों को संग देने के लिए जाके आए। ऐसा गुरुवर्गों का महिमा सुनने से हमें ऐसा लगता है ये लोग हमारे लिए क्यों आया है। तो इसीलिए ऐसा गुरुवर्गों का जो लीला है वो सुनने से हमारा मंगल हो। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की जय। इतना ही थोड़ा सा ये मेरा जो विचार है वही हमारा त्रिविक्रम महाराज जी के चरणों में मेरा पुष्पांजलि है। गुरु जी अगर मेरा से कुछ गलती हुआ तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो विचार मैं सुना वही मैं आप लोगों को बताया। और ऐसे ही हमारा त्रिविक्रम महाराज इतना वो सबको डांटते थे, ऐसा कोई भी नहीं है जो त्रिविक्रम महाराज से डांट नहीं खाया। पूरा मठ में देवानंद जोड़े मठ, लेकिन ऐसा कोई एक है जो कभी भी त्रिविक्रम महाराज जी से डांट नहीं खाया, वो हमारा जनार्दन महाराज। मैं महाराज जी से बहुत सुना हूँ त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के बारे में, लेकिन आज मैं त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप सबको थोड़ा कृपा करके महाराज जी त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का थोड़ा अच्छा सुनाने के लिए। हरे कृष्ण। महाराज जी अभी समय हो गया, ठाकुर जी को भी भोग चढ़ा है। आप नहीं आपको 10 मिनट नहीं, आप जितना चाहते हैं उतना सब हम हमें सब सुनाइए। निताय गौर प्रानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवाय कृष्ण दीनबन्धु जगत्पते गोपे
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदाय प्रियाय केशवसुत कृष्ण भक्ति देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वांगे अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय तुला कृष्ण श्री श्रीमान चरण शिक्षा गुरुपाद पद्म तुला कृष्ण भक्ति वेदांत नारायण मुस्लिम महाराज विष्णु मुस्लिम महाराज श्री चरण सत्य सत्रिमंडली कथा हम लोग इतना टाइम पूज्यपाद प्रभु जी का श्री मुखारविंद परमाराध्य तो कृष्ण महाराज का जीवन चरित्र को श्रवण किया। वैष्णव का गुणगान सुनिले जीवित प्राण এটা আমরা সবাই বলে শুনি। इसका मतलब क्या है? सुनने से प्राण हो जाएगा। सोना किसको बोलते हैं? एक बच्चा खेल रहा है, 8-9 साल का बच्चा सामने चल रहा है, उसका पिताजी कोई काम में व्यस्त है, वो ऑफिसर खाता पत्र साफ रहा है और पानी का प्यास है, तो बच्चे को बोला लाला, हाँ पिताजी एक गिलास पानी ले आओ। हाँ हाँ सुन लिया, सुन तो लिया, खेल रहा है। पिताजी देखा 15 मिनट हो गया, मैंने बोला ना पानी लगे। पिताजी मैं तो बोलते हम सुना आपको पानी चाहिए। हम सुना है। तो पिताजी से तब तो आप जोर से बोला ले आए। फिर वो खेल कूद कर रहे, खिलाने में तो आधा घंटा हो गया। पिताजी और जोर से बोला, खेलते रहते हैं। मैंने क्या बोला? पानी ले आओ। वो उठकर खड़ा हो गया, खेलता था इसे। मैंने तो बोला सुना है, लेकिन पानी नहीं ले आता। तो स्वीकार कर रहा है हम सुने हैं। तो हम लोग करोड़ जन्म से सुना है बोलते रहे, होगा काम? हाँ, वैष्णव का साथ परिक्रमा करता है, घूमता है, सब कुछ करता है। और तो इसलिए सुना किसका बोलता? जिसका जीवन चरित्र श्रवण करता है, हमारा जीवन ऐसा करना चाहिए, इसका कहा जाता है सुना। में जैसा ही है वैसा ही रहेगा। हमारा गुरु महाराज का भक्तिता में ऐसा ही है, वो नाम तमुरा गाँव हमारा सुनी।
हम तुम लोग गान करते रहो, हम लोग सुनते रहेगा, प्रसाद पाएगा, भाग जाएगा, हम लोग गाना गा ही गाएगा। तो ऐसा नहीं है। त्रिविक्रम महाराज जी का चरित्र अलग। जो सुनता था वो अपना गुरु वैष्णव से वो करने के लिए कुछ और भी लगे। तो महाराज प्रभु जी ने बोला वो सबका डांटता है, बात तो सही है, उसको देखने से सब घबराते हैं, ब्रह्मचारी लोग ज्यादा। लेकिन मैंने सोचा क्यों घबराता है इसको देख करके। हम छोटा से आया, ऐसा ही आया कि हम थोड़ा छोटा था। देखता है यहाँ त्रिविक्रम महाराज बैठा देवानंद गौरी मठ में, तो ब्रह्माचार्य लोग जाएगा तो थोड़ा दूर से जाएगा, दूर से, उसका नजदीक में नहीं आएगा। मैंने सीधा कहा क्या बात। मैं तो फिर डरता था, सब लोग डरता है तो हम, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिन में थोड़ा नजदीक आता है। देखते हैं क्या है, खा जाएगा ना, क्या करेगा। तो महाराज जी ने बोला अच्छा तुम बड़ा चतुर है। थोड़ा नजदीक जब आ गया महाराज, तुम बड़ा चतुर है। क्या है इसका बोल दिया, मतलब हमारा भाव जानने के लिए तुम्हारा इच्छा हुआ। वैष्णव का अंतर कैसा है वो जानने के लिए हम लोग का चेष्टा करनी चाहिए। तो त्रिविक्रम महाराज ये गोपी गीत, ये राधे राधे, ये सब सुनने से घोषा करो। तो हम लोग सब सोचते थे महाराज जी का तो भाव ही नहीं है, राधे राधे बोलना नहीं चाहता है, उसमें घोषा करता है। तो एक दिन देखा त्रिशूड़ा मठ में, हम कभी कभी जाते थे, तो महाराज जी सुबह सुबह अकेला, हर दिन तो मठ में किताब पढ़ना नियम है सुबह शाम, तो अकेला पढ़ता है, कोई श्रोता नहीं, ठाकुर जी का सामने में बैठ करके। और वो था चैतन्य भागवत, और पढ़ता है, आंख से पानी झड़ता है, रोता है। तो प्रेमानंदे मैंने सोचा अभी जाकर हम महाराज दंडवत से बोलेगा तो उनका भाव नष्ट हो जाए। हम धीरे धीरे उनका पीछे चल गया, जाकर चुपचाप खड़ा है। कितना टाइम रहेगा देखना। किसी का कोई मर जाने से औरत जैसा रोता है, ऐसा रोना आरंभ कर दिया। वो देख कर तो मेरा रोने का इच्छा हो गया, लेकिन फिर मैं रोआ नहीं, क्यों, शब्द हो जाएगा, मस्त ऐसा करेगा तो महाराज जी का तो इसे देखेगा। चुपचाप खड़ा है, आधा घंटा ऐसा हुआ। तो फिर क्या भाव हुआ, हाँ ऐसा थोड़ा ऐसा किया और देख पाए। तो गोपी को भी बोल रहा है, गोपी कब आया? मैंने बोला क्या बोलूं भाई, हो गया। अरे अभी आया महाराज जी। अच्छा, तो ये जो कृष्ण नामामृतो निरंतर प्रिवो घोषिया बीजन स्थल, कृष्ण नाम अमृत पान करना सबका समझ में नहीं है। कुछ लोग रोता है, ज्यादा आदमी जब होगा कितना भाव आ जाएगा, पाठ में कितना रुचि, हरि कथा में बहुत रुचि है, कोई नहीं रहेगा तो
आज क्यों नहीं है, कैसा पाठ करें? तो हमारा जगदानंद प्रभु क्या बोला, लोग भोजन लोग देखा न गोरा भोजा वही लोग मात्र धोरी और गोपने थे अत्याचार गोरा धोरे चूरी। लोग दिखाने के लिए रोना, लोग दिखाने के लिए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लोग जब नहीं है तुम्हारा राग वो कहता है मुझला हाथ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रभुपाद ये लोग के ऊपर हमारा विक्रम महाराज जैसा आदमी के ऊपर गुस्सा करता था, वो जान लेता था लोग देखने से एक के साथ। एक उम्र वाला आदमी आया मठ में, हम वहाँ बैठा था, उसको नाम किया, किस लिए आया? महाराज जी हम मठ में रहेगा हैं, अभी तो मठ में रहने का टाइम हो गया। महाराज जैसे होता था हैं? जो था शरीर में सब खर्च कर दिया। आज हाथ नहीं उठ सकता है, पेड़ नहीं चल सकता है, अभी मठ में आया सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए आया। मुझे टीचर इतना हाथ लाया तो भाग गया। भागवत में क्या बोला, गौमार आचरित प्राज्ञ, तुम्हारा हरिभजन करने का। और तुम्हारा अभी कितना उम्र हुआ? महाराज जी 65। 65। अच्छा मान लो और औरत भी तुम्हारा खाना नहीं दे रहा है इसलिए। का ऐसा बड़ा मजा का बात। तो हमारा 5 साल हो गया मठ में, और गुरु जी है, और हम नारायण गोस्वामी महाराज का एक ऐसा ज्ञाति भाई था मठ में, वो मुरारी नाम है, तो उसका साथ हम रहते हैं। वो बोलता है ये सफेद कपड़ा हम नहीं रहेगा हमारा साथ रहना तो कपड़ा लाल करना पड़ेगा। तो गुरु जी का पास बोला ये गोपीकांत का कपड़ा लाल कर दो। तो गुरु जी बोला हाँ तुम जब बोलता है तो हरे कृष्णा। तो बात बोलो, बोले बात करो, त्रिविक्रम महाराज का पास जाओ और पूछ के आओ, तुम्हारा लाल कमरा का परमिशन देता है। महाराज जी गुरु जी के पास थे, आपने गया? गुरु जी का पास हम नहीं था उस समय। आपका गुरु का एक मुरारी प्रभु, वो मैंने हमारा गुरु का वहाँ का भाई लगता था, चाचा तो भाई से उसका साथ रहते थे। और उस समय चुचुरा मठ का इंचार्ज है त्रिविक्रम महाराज, और गुरु महाराज कभी कभी वहाँ रहते थे। तो उसमें गुरु महाराज वहाँ है तो मुरारी प्रभु हमको लेकर गया हमारा गुरु जी के पास, जो इसको लाल कपड़ा दे दो, हमारा साथ रहता है, उनका लाल कपड़ा है, और ये सफेद कपड़ा है ये ठीक नहीं लगता है, इसको भी लाल करो। तो हमारा गुरु जी कुछ नहीं बोला, त्रिविक्रम महाराज का पास मतलब वहाँ से परमिशन कर के दिया। तो हम त्रिविक्रम महाराज का पास गया, जाकर प्रणाम किया, इसमें ऐसा कर क्या बात है, तुमने गुरु महाराज जी भेजा क्यों? तो हमारा कपड़ा लाल करेगा, आपको परमिशन चाहिए। तुम्हारा लाल कपड़ा होगा, तुम्हारा तो आनंद बढ़ेगा, आज तुम्हारा गुरु जी का शिष्य बढ़ेगा, हमारा क्या है इसमें? और तुम लाल कपड़ा छोड़ेगा तब तुम्हारा गुरुजी बोलेगा वही त्रिविक्रम महाराज बोलने से हम किया। होगा तुम्हारा गुरुजी का नाम और तुम्हारा होगा आनंद, दोष होगा हमारा, इसलिए हमारा पास भेजा। हम बोलता है इतना तो हमारा पता नहीं है, लेकिन आपका पास भेजा है, आप नया बोलना कि ना बोलना ये आपका ऊपर है।
अरे तुम्हारा और लाल कपड़ा लेने का इच्छा है? राम को पूछा। हम बोला हमारा इच्छा नहीं है, अनिच्छा भी नहीं है, हम मठ में रहने के लिए आया, मठ में हमारा लाल कपड़ा कर दे, नील कपड़ा कर दे और सफेद कपड़ा रख दे, जैसा बोलेगा हम वैसे ही चलेगा, हमारा कोई चिंता नहीं है। वो मुरारी प्रभु का प्रयोजन है। अच्छा, मठ में रहेगा, मठ में रहेगा। वो और एक बात तो अच्छा बहुत बात सीख लिया यहाँ पे आके। तो फिर बोला अच्छा चुप कर, थोड़ा चुपचाप रहा। उसका बोला अच्छा ठीक है, हमारा गुरुजी को बोलो त्रिविक्रम महाराज पारिवेशन दिया है हमारा लाल कपड़े। तो हम तो आनंद आया, प्रणाम किया, बड़ा लंबा होता और चंदुली लेकर चल गया गुरुजी के पास। त्रिविक्रम महाराज पारिवेशन देता नहीं, बोलता है तुम्हारा गुरुजी और तुम जाओ पता करो, हमने नहीं पता। लेकिन हमारा बोला पारिवेशन दिया। गुरुजी गया कर लंबा का प्रणाम किया। गुरुजी क्या बोला? बोलता पहले तो बड़ा बड़ा बात बोला, लेकिन लास्ट में बड़ा संतुष्ट भाव देखा और बोला हम पारिवेशन देते हैं तुम्हारा गुरुजी को बोलो। और गुरुजी का मन में इतना खुश भाव आ गया, बोला तुम्हारा तो सारा जीवन मठवास हो गया। राधे राधे। बोला श्री त्रिविक्रम महाराज की क्या बोलते हैं, कोई सूर्य कोई बलि वो पश्चिम से उदय हो रहा है, मान सकते हैं, किंतु कोई शांत महात्मा झूठा बोला है ये कोई मान सकता है। सत्यम निज भित्त भाषितम भागवत में है। भगवान प्रहलाद महाराज का पिताजी ने बोला है ये जो खंबा है इसमें तुम्हारा भगवान है कि नहीं? तो बोला है हमारा भगवान उसमें भी है, हर जगह पे है, उसमें भी है बोला। तब उसमें आघात किया तो भगवान वहां से निकल आया, क्यों? हमारा भित्त बड़ा है, हम यहाँ है। तो इसलिए त्रिविक्रम महाराज बड़ा वैष्णव उत्तम अधिकारी, तो वो लोग का मुख से जब कुछ निकल जाए वही सत्य भी परिणत हो जाए। तो ये त्रिविक्रम महाराज हमारा प्रति जो कृपा किया है, ऐसा हमारा मठ में सारा जीवन रहना कितना आपद विपद मठ में आ जाता है। ऐसा नहीं मठ में रहा बड़ा शांति से खूब शास्त्र करिएगा, ऐसा नहीं है। संसार से भी करोड़ गुण विपद है मठ में रहना। क्यों? संसार में एक माता का 4, 2, 3 बच्चे होते हैं, उसमें रहते हैं, उसमें लड़ाई हो जाती है। और हमारा तो कितना माता का लड़का एक साथ है बोलो, कितना भाषा भाषी है, कितना रकम खाने वाले आदमी है, सब मिल के रहना कितना असुविधा है। जो रहता है वही जानता है। ऊपर से तो फूल का बगान है, लेकिन फूल का डंडा में तो कांटा रहता है ना, उसमें तो किसने से क्या आनंद आता है वही जानता है। है ना? आप मुझे देख रहे इसलिए मेरे से पूछ रहे हैं। तो ये हमारा त्रिविक्रम महाराज जी। और देखो हम लोग तो खाने के बाद सोने का बड़ा इच्छा होता है। तो हम एक दिन चित्तौड़ मठ में देखा रात 1 बजे है, तो त्रिविक्रम महाराज छोटा से लाइट जला और मशारी कांटा लिया और उसके अंदर चुपचाप तो एक दिन जब देखा हमारा संदेह हुआ, एक दिन कोई नींद हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ विशेष दिन
कुछ जानना है पढ़ रहा है। तब हम दूसरे दिन में लोग को किया वहाँ लोग बोले भाई हर दिन पढ़ते हैं। तो गीता में है जा निशा सर्वभूतानंतस्य जागृति संयमिजस्य जागृति भूषाना सा निशा पोष्यते। सब जब सो जाता है तब महात्मा लोग उस समय उसका भजन करना पड़ता है। त्रिविक्रम महाराज जी ऊपर से तो देखना चाहिए, भीतर में तो रस का जन्म होती है, तो रात भोर करते हैं और बड़ा आनंद में पड़ता है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, अपना मन नहीं, बड़ा आनंद देता है पड़ता है। तो त्रिविक्रम महाराज रसोई में पक करता और उनके लिए कोई रसोई बनाए वो अच्छा होगा तो बढ़िया है, नहीं तो उसको भगा देगा। तो हम कभी चिड़चिड़ा मन में जाता है, महाराज का बड़ा आनंद होता है। ए गोपी तुम रसोई करना, ठीक है। तो महाराज जी क्या पसंद करते हैं वो हम थोड़ा देख करके चाल दिया। यही चीज़ देने से महाराज का अच्छा लगेगा, यही चीज़ देने से अच्छा लगेगा, वो ये चीज़ हम दे देंगे। अच्छा, तो सबके लिए उस समय तो हम लोग का इतना पैसा नहीं था, सामान माप के देता था। छोटा जो कांच का शीशा रहता है उसमें तेल माप के देता। तो मैंने कुछ बोला नहीं महाराज ने मुझे बोला, मैंने देखा वहाँ तेल का टिप्पा है। बोलते हैं ईशा कर बोलते कृष्ण को मुझे ना जान जाए, यहाँ से तेल ले जाना और जितना तेल लगेगा उतना तेल से रोषी और रोषे और बढ़िया हो रहा है। सब बोल रहे हैं अरे गोपी का तुम इतना सुंदर लगता है, होटल तेल भी मस्त है, महाराज को तेल हमारा जितने थे उनका तो नहीं दिया। तो वो लोग बोला महाराज का, तो महाराज बोला देख जिसका जो योग्यता है उसका वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा। तो लोग का तो रान्ना करने का कोई योग्यता नहीं है, तो तेल देना तेल नष्ट करेगा। और इसको तेल देने से तेल काम में लगा है। तो इसलिए जे जेनो वैष्णव चिनिया लोइया आदर करी जावे भक्ति महादेवी हमारे हृदय आसने बसिबे तब। ये ज्ञान महाराज जी का अंदर में था। हम लोग कौन कैसे है जान नहीं पाता है, सबका साथ सम्मान करते हैं। किंवा जिसका जैसा उत्तम अधिकारी है तो उसका हम अधम मान लेता है, जो अधम है तो उसको उत्तम मान लेता है। लेकिन महाराज जी का ये सब महाराज जी को देखने से बोल देता है, हाँ कृष्ण ये कैसे आदमी बोल क्या कैसा होगा। महाराज जी ये मठ में रहेगा तो कुछ दिन बाद चोरी करेगा। कैसे डाल दिया? अरे आपका पास में खड़ा है ना, इसलिए हम चल जाए, दूर रहने से जान नहीं पाते। तो महाराज जी आदमी देखने से पहचान जाता था। तो इसलिए महाराज जी भविष्य दर्शी था। हमारा जो पंजिका है ये पंजिका महाराज जी हर साल महाराज जी करते थे। और शास्त्र ग्रंथ सिद्धांत बाहर से कोई आया उल्टा पाठ का जवाब तो गुरु महाराज जी जल्दी तो किसी का उत्तर नहीं देता है। नारायण महाराज जी का प्रश्न, नारायण महाराज वाला ये त्रिविक्रम महाराज का काम। तो पत्रिका में त्रिविक्रम महाराज उसके विरुद्ध में इतना कड़ा भाषा में इतना लिखे तो सब चुप हो जाएगा। तो ऐसा मतलब हमारा गौड़ीय वेदांत स्वामी में केशव जी महाराज का 3 स्तंभ पाया जाता है। पूरा मायापुर में कहता था 3 स्तंभ है।
ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 में जगत चलाता है और हमारा समिति 3 में चलाता है। गुरु जी, नारायण महाराज जी और तीन। तो गुरु जी, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, और त्रिविक्रम महाराज जी का जब त्रिशूल उठाना पड़ेगा और खिलाना पिलाना सिखाना पालन करना, वो नारायण गोस्वामी महाराज। सुबह सुबह उठ करके नाट्य मंदिर में महाराज जी जाता है, सब देखेगा महाराज जाते, जो जहाँ था वहाँ जाकर पहुँच जाएगा। थोड़ा देर होने से क्या बात है भैया, क्या करते थे, कौन सा काम था इतना, प्रवचन का समय आने का टाइम नहीं मिला, मठ में किस लिए आया, इतना बात सुनाएगा हमारे तो जल्दी आ जाएगा। और हर दिन एक श्लोक तो कम से कम नया श्लोक कंठस्थ करता है और उसका व्याख्या भी करना है। लेकिन दया करके हमको को भी नहीं दो, हम हमारा होता नहीं, हम क्या करें। तो हम देखो महाराज जी को बोला, एक दिन बोला मथुरा में था उसने, उठो बोलो, क्या बोलेगा ना, गुरु वंदन रामदेव से महाराज जी का भाई से तो हमारा तो कंठस्थ है, निकलता नहीं। पहला नंबर तक हुआ, बोला वैष्णव वंदना, अब अंचा कल पर एक लाइन हुआ, एक लाइन हुआ, तो बैठ जाए, कोई चिंता नहीं। तो नारायण महाराज जी भी हमको कभी शासन नहीं किया, सबका तो पिटाई करता कर्म होता था, फिर भूलभाल करने से हम पहले थोड़ा देख लेता था, ये ऐसा करने से महाराज जी ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करेगा तो करेगा नहीं, तो ऐसा थोड़ा सावधान में चलता था। और त्रिविक्रम महाराज जी को सबका बहुत करता, हमको बहुत प्यार करता था। क्यों? यदि सेवा करने के लिए हमको आया तो हमारा मनोवृत्ति सेवा में रहे, तो गुरु विष्णु देख रहा है। शासन किसका करेगा? जो सेवा में रुचि नहीं है, सेवा नहीं कर रहा है, उसको बोलना पड़ेगा ये करो। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से कर रहा है उसको तो बोलना कोई गुरु नहीं। तो इसलिए महाराज जी ऐसा एक प्रवचन करता था ना, महाराज जी का एक श्लोक था, तो बोलता है देखो, ओहो में पितरौ विद्या भाज्या बालाद मजाद मना अनाथा मातृते दीना कथम जीवंती दुखिता। ते संसारी लोग का दुख कहाँ है और हरिभजन क्यों नहीं कर रहा है? इसका कारण जानता है? हम बोलता हूँ, समाज बोलता है ऐसा है। पहले बोलेगा ओहो में पितरौ विद्या, हमारा पिता माता विद्या विद्या है। हम लोग के पास आकर बड़े बड़े बोलेगा, इधर पिता माता का देखता नहीं, बात तो बड़ा बोलेगा। और भाज्या वाला मनो, भागवत में भी इसे लिखा है। तो ऐसा अवस्था में हम कैसे हरिभजन करें? तो तुम्हारा जो जन्म हुआ किस लिए हुआ? कृष्ण भजिबार तरे संसार त्याग।
एक काम करने के लिए हम लोग का संसद में भेजा, 5-10 काम करने के लिए नहीं, वो है कृष्ण भजन। ये हमको मन में रखना चाहिए। ये जो ये भूल जाएगा तो उसको जमदूत पकड़ाएगा। क्या भूल जाने से जमदूत पकड़ाएगा? कृष्ण भोजीवार तरे संसार दास। चैतन्य चरितामृत में लिखा, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार के दुख। संसार के दुख किसको देता है? माया का दोष ना मेरा दोष। कोई कोई बोलता है इस माया देवी इतना कष्ट देता है। अरे माया देवी का दोष ना तुम्हारा दोष है। आँख में हम हाथ लगाएगा तो हमारा हाथ जलेगा, तो आँख का दोष है ना हमारा हाथ का दोष है ना हमारा दोष है? हम लगाएगा उनको तब चलेगा। तो भागवत में है, सबई मन कृष्ण पादार बिंदय, मन कृष्ण पाद पद्म में लगाने से सुख मिलेगा, लिख दिया। हम मन कृष्ण पाद पद्म में नहीं लगाएगा, वो 85 का पाद पद्म में लगाएगा तो दुख होगा ही होगा। बोले करो हरि मंदिर मार्जन आदि तू, तो हाथ दिया हरि मंदिर मार्जन करने के लिए। प्रभु जी बोलता है जब निमंत्रण करेगा ठीक प्रसाद पाने का थोड़ा पहले आ जाएगा, 5 मिनट बैठेगा, प्रसाद पाएगा, फिर चल जाएगा। हाथ तो हरि शिवाय लगाएगा नहीं, बोलो तब क्या होगा? फल तो भोग करना ही पड़ेगा, इसलिए हाथ हरि शिवाय में लगाना चाहिए। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन नरे देह प्रेम धन। प्रेम धन क्या चीज है? प्रेम प्रेम करता है, भक्ति भक्ति बोलता है, वो चीज क्या है? बोलो वो चीज कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं है, बहुत सारा चीज है। क्या? कृति साध्य भवेश साधा। भक्ति रसामृत सिद्ध में रहा है, कृति साध्य भवे साधा। कृति मतलब करना, साध्य मतलब साधन। जब साधन करे तो उससे प्रेम होता है। दही का अंदर एक डंडा लगा करके ऐसा घुराने से क्या उठता है? माखन उठता है। नहीं घुराएगा तो माखन उठेगा? घुराने के लिए हाथ लगेगा। तो इसलिए हमारा भगवान हाथ दिया है, ये हरि नाम से माखन निकालने के लिए। हाँ, तो हरि नाम से माखन निकालने के सेवा। क्या सेवा? वैष्णव सेवा। আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়, এই प्रभु भागवत शास्त्र कहते बड़ा। तो इसलिए हम लोग का तो सबको हाथ दिया है। त्रिविक्रम आज बोलता है बेटा मठ में सब पैसे पैसे खाएगा, अरे काम में लगाओ हाथ। मठ में रहे और घर में रहे और जंगल में रहे। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, सकर्म करिते से औरवे पड़ी मजे। चारि वर्ण और चारि आश्रम का बात है। कोई सन्यासी हो गया तो सेवा नहीं करेगा तो उसका भी नरक जाना पड़ेगा। और कोई शादी कर लिया, बोला हम तो औरत का सेवा कर रहा हूँ, बोला ठीक है जाना नरक में, जमरा जाता है। हाँ, और कृष्ण सेवा करे तो जयदेव पद्मावती वो भी संसारी है। लेकिन वो लोग के लिए कृष्ण व्यस्त हो गया। तो इसलिए हमारा त्रिविक्रम महाराज का जीवन ही पूरा सेवामय है। उम्र हो गया जब पिछड़ा मन में मॉडल चल रहा, तो अपना साइकिल चला करके, बाइक हाथ में चपेट से ऐसा घुमा घुमा करके चला करके भीख मांग के ले आता है। वो शहर है तो थोड़ा जल्दी आदमी उठता नहीं,
तो 9-10 का समय जाएगा और 2:30-3 बजेगा तब आएगा नहाना धोना करेगा, वो सब पत 4-5 बज जाएगा। तो इतना उम्र में ऐसा नहीं है हमारा उम्र हो गया हम नहीं करेगा, ऐसा नहीं। फिर किताब भी पढ़ेगा, नया नया किताब बनाएगा, उधार क्रम करता है, इधर काम करता है। और अच्छा रोशी वाला नहीं मिलेगा तो खुद रोशी करेगा। रोशी वाला तो क्यों? ठाकुर जी का भोग होगा ना। ठाकुर जी तो खेलना नहीं है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। जैसा जैसा करके ठाकुर जी खा लो बोलने से खा ले। हमारा देश में एक अनुकूल नाम से गुरु है, उसका एक संप्रदाय है, चल रहा है। तो वो भाव पानी है, उसका एक किताब है। तो भाव वो आँख बंद करके भाव से देख रहा है। तो गीता में है जय जतमन प्रबोधन्ते, तो वो उसका व्याख्या कर रहा है। ठाकुर जी का तुम जैसा प्रार्थना करेगा ठाकुर जी वैसा ही भाव से तुम्हारा पास आएगा। बोले कैसा? तुम सोच लो ठाकुर जी छागल है, तो छागल क्या बोलते हैं इधर? बकरी बकरी है, तो बकरी आ जाएगा और पाता दो वो खा के चल जाएगा। ठाकुर बकरी चला जाए तो उसका भाषा क्या है? आय सगला पत्ता खा पत्ता खिए सड़ के जा, आय सगला पत्ता खा पत्ता खाए सड़ के जा। तो हम ठाकुर को बोले तू आका पत्ता के चल जा, ठाकुर पत्ता खाने वाला ते आपको सिद्धांत है। चल नहीं, ठाकुर जी के लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था एक बार देवानंद गौड़ी मठ में, और राधा जी जाकर हमारे गुरु जी के पास नालिश कर दिया, तुम तो बड़ा प्रचार कर रहे हैं और इधर हम लोग का उपवास है। गुरु जी बोला क्यों? हाँ तो सेवक नियुक्त करके आया। बोले सेवक तो नियुक्त करके आया, चेक करने वाला देखने वाला तो नहीं है, सेवा तो चल रहा है। क्या हुआ? बोले चावल जल गया, और जला हुआ चावल भोग नहीं लगता है, और वो लोग जला वाला चावल भोग लगाया तो सब उपवास है। गोविंद जी है उपवास, क्या करेगा पता। तो इसलिए ठाकुर रहने से नहीं है, सेवा किससे करना चाहिए, और सेवा भाव भी होना चाहिए, और दास्य भाव होना चाहिए। हम हमारा दास है। तो इसलिए त्रिविक्रम महाराज जी का चरण में ये प्रार्थना है, हम लोग का प्रति कृपा करें। जो हम लोग का हृदय में सेवा करने का जो वासना, सेवा करने के लिए जो आरती, नारोत्तम ठाकुर ने बोलता है गांथिया मालती माला तो माला गांथते जाने से हमारा ज्ञानेंद्रिय लाग जाता है। आँख से देखना पड़ता है, यहाँ ज्ञानेंद्रिय है, हाथ से गांथना पड़ता है, ये भी ज्ञानेंद्रिय है। तो इसीलिए जितना हमारा ज्ञानेंद्रिय है सब ठाकुर जी की सेवा में लागने के लिए हमारा ठाकुर जी का पास प्रार्थना करना पड़ता है, गुरु वैष्णव का पास प्रार्थना करना पड़ता है। गुरु वैष्णव कृपा करे तो सेवा करते करते সেই দেও হয় তার চিদানন্দময়, চিদানন্দ देह कृष्णेर चरण भजाय। ये देह है मिट्टी का है, लेकिन गुरुदेव की कृपा हो जाए, वैष्णव कृपा हो जाए, गोविंद की कृपा हो जाए, ये मिट्टी चिन्मय हो जाए, मीनमय हो जाए, चिन्मय, और ठाकुर जी का साथ जो सेवा में आनंद उपभोग करने का योग्य हो जाता है। इसलिए महाराज जी के चरण में एक प्रार्थना है, जिसका आविर्भाव दिन में वो बड़ा खुश रहता है, तो इसलिए उसका चरण में आज खुश का दिन है, प्रार्थना है कृपा करे हम लोग का प्रति, हम लोग उनका आदर्श तो बहुत लंबा चौड़ा बड़ा है,
समुद्र का मध्य है। एक बूंद हम उन लोग का अंदर में आ जाए तो हम लोग भी कृतार्थ हो जाए। बोलो सिद्ध विक्रम महाराज की जय। परम पूज्य पास भक्ति वेदांत विक्रम गोस्वामी महाराज की जय। तदीय तिथि पालन करी भक्त की जय। बोलो पूज्य पाद उमा शंकर प्रभु की जय। इसके लिए हम लोग सब एक जगह बोलना, हाँ नहीं करता था हम लोग एक जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसको कृपा भी थोड़ा चाहिए, ज़्यादा तो देगा नहीं गिफ्ट। तो पिताई रूप हरे हरे बोल। पूज्यपाद भक्ति वेदांत जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। अभी ठाकुर जी का आरती होगा, बाद में विक्रम महाराज जी का आरती होगा। गुरु भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करो, आरती होगा। आरती त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का आरती होगा।